दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कली काल में हो क्या रहा है, जिधर जाओ लोग एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बच्चे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बूढ़े लोग मंदिर जा रहे हैं, शिव के भजन में लगे, शंकर के गुणगान में लगे, शंकर के स्मरण में लगे। आज गांव गांव शहर शहर पैसे वाला करोड़पति हो, चाहे रोड पर रहने वाला एक साधारण सा गरीबड़ा ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, वो भी मजदूर हो, वो भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है। ये कली काल में शिव युग आ गया, कलयुग गया, शिव का युग। कलयुग जब लुढ़कता हुआ आएगा, कलयुग जब बढ़ता हुआ आएगा, कलयुग जब पहुंचेगा, एक छोटा सा घास का तिनका, एक शंकर का नाम स्मरण, एक लोटा जल, शिव की भक्ति, शंकर के नाम का गुणगान, शिव का स्मरण, इस कलयुग को रोकने की सामर्थ्यता रखता है। सामर्थ्यता। भगवान का भजन करने वाला, बड़ा आनंद में रहने वाला, एक बड़ा प्रिय शिव जी का एक भगत था जिसका नाम था भीमा भगत। उसका नाम है भीमा भगत। और वो जो भीमा भगत है, शिव जी का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव की स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, वो भीमा भगत अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान के भजन में लगा रहता था। नगर में जो काम उसको मिल जाता, जो कार्य उसको मिलता, कोई किसी के यहां पर अगर बोझा ढोना है तो लोग कह देते भीमा को बुला लो, भीमा भगत को बुला लो। किसी के अगर कोई शादी हो रही है, कोई काम बड़ा है तो कह दिया भीमा भगत को बुला लो। उस भीमा भगत को लोग बार बार बुलाते थे कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ बुला हुआ है, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है। ये काम कर देता था, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था तो घर का गुजारा हो जाता। ये कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का चरित्र है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बहुत मन लगाकर कथा सुनना, चित्त लगाकर बैठना, व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से तपती हुई धूप में आप लोग यहाँ आकर बैठे हो, तो उस समय की कीमत को समझना, उसको जानने का प्रयास करना। ये कार्यकर्ता, आप लोग नीचे बैठ जाओ। ये जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, नीचे बैठ जाओ। आप लोग नीचे बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए, वहीं की वहीं बैठ जाओ, जहां पर खड़े हो वहीं बैठ जाइए। भीमा भगत भगवान की अविरल भक्ति में रमा रहता था, भगवान के भजन में रमा रहता था। जो कोई काम मिलता उस काम को वो कर देता। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की, किसी बात की कोई कमी भीमा भगत के यहां नहीं है। पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, भीमा भगत भी खुश है। जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, जिसके पास में 1 रुपया भी मिले ना और उसमें अगर प्रसन्नता है तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। और बहुत मिलने के बाद भी अगर मनुष्य के भीतर संतोष रूपी धन नहीं है तो वो करोड़ों की संपदा भी बेकार है। वो संपदा का कोई मोल तत्व नहीं है, फिर करोड़ों की संपदा भी बेकार है। जैसे गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने सेठ जी के यहां भोजन करने भेजा, दोनों चेले भोजन करने गए, सेठ जी ने भोजन करा के दोनों को 1-1 रुपया दे दिया। एक खुश था, एक गुस्से में था। एक खुश है और एक गुस्से में। गुरुजी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों भोजन करने एक ही सेठ जी के यहां गए थे, तो एक खुश है और एक गुस्से में दुखी हो रहा है, रो रहा है, उसका कारण क्या है? तो जो खुश था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्यों खुश है? अरे गुरुजी, सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। वो सेठ कभी किसी को अठन्नी नहीं देता था, आज मुझे 1 रुपया दिया, इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कुछ नहीं हो सकती। अब सेठ जी ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा, तू क्यों दुखी है? तेरे दुख का क्या कारण है? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा,
सेठ जी के यहां भोजन करने गया था। मैंने सोचा था इतना बड़ा सेठ है, खूब पैसा है, तो खूब जोरदार भोजन कराकर दक्षिणा देगा, पर बताओ उसने 1 रुपया ही दिया। अर्थात गुरुजी ने कहा तूने अभिलाषा बहुत कर ली थी, बहुत इच्छाएं कर ली थी, इसलिए तू आज रो रहा है। इसने अभिलाषा नहीं करी, इच्छा नहीं करी, इसलिए आज खुश होकर जिंदगी को जी रहा है। भीमा भगत की अभिलाषा इतनी नहीं थी। भीमा भगत को जो मिल जाता था उसमें वो भगवान का भजन करता था। भीमा भगत काशी में रहता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको कोई मतलब नहीं, जिसने बुलाया भैया भीमा काम कर दे, हो भाई भीमा ये काम कर दो, हो भाई ये कार्य कर दो, हो भाई, जो बुलाता भीमा भगत वहां चले जाता, अपना कार्य करता रह जाता। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो मिलता था उस समय पर, उसमें अपनी जिंदगी को गुजारा कर लेता। एक दिन काशी नरेश को मालूम पड़ा कि ये भीमा भगत है कोई, और भगवान की भक्ति भी करता है, कमाता भी है और अपनी जिंदगी जीता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत इसके जीवन में नहीं। काशी नरेश ने भीमा भगत को बुलाया और भीमा भगत को बुलाकर काशी नरेश ने कहा आज से तुम हमारे यहां काम करो, महीने की 1 सोने की मुद्रा तुमको मिलेगी। भीमा भगत और खुश हो गया, भगवान ने मुझको पहले देता था उसमें भी संतुष्टि थी, अब राजा दे रहा है उसमें भी संतुष्टि, बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, भीमा भगत भी खुश। अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा, भीमा भगत जोड़ने लगा, रखने लगा, समय निकलता गया निकलता गया। एक दिन भीमा भगत राजा के यहां से कार्य कर कर आ रहा था, इतने में किसी यक्ष ने आवाज लगाई, भीमा इधर आओ। भीमा ने आवाज सुनकर पलट कर देखा, मुझे कौन बुला रहा, इधर आओ भीमा। भीमा दौड़ कर आया, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, मेरे पास में 5 घड़े सोने के असरफियों से भरे हुए रखे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वो 5 घड़े तुमको देना चाहता हूं। भीमा भगत ने मन में सोचा कि क्या करूंगा लेकर, मेरे को सोने की एक असरफी मिल तो रही है, करना क्या है मुझको। उस परमात्मा ने पेट अगर हमको दिया है तो उसको भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा ने अपने पास रखी है कि मैंने पेट दिया है तो भरूंगा भी मैं, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पेट मैंने दिया है, भर दूंगा। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की नहीं है कि तुम्हारे यहां करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी बना ना। भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी मेरी है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गया। लाओ दे दो। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है, भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, एक हंडा तो थोड़ा सा खाली है, एक हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तो मैं भर दूंगा। राजा के यहां से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए, पर हंडा नहीं भरा रहा, वो हंडा नहीं भरा रहा। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो? भीमा भगत ने कहा सरकार, 1 असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जाके डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भराया। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था और राजा ने मुख से कह दिया क्यों भीमा भगत, कहीं यक्ष के 5 हंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम? और वो 5 हंडे
यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका एक हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर नहीं भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा, बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चले गया। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना, इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता है। ये परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से, दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा, एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखता जाएगा, एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है, और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है। अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में वो परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा है, अब मेरा नहीं है। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है। और किसके लिए कर रहा है? किसान भी 2 रोटी खाता है, 2-4 गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। फिर तो महाभारत का वो चरित्र कितना सुंदर होगा, स्मरण करिएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जा रहे हैं, और जाते जाते इन पांडवों ने देखा एक गाय बछिया को जन्म देती है, और गाय बछिया का दूध पीती है। बछिया को गाय का दूध पीना था, परंतु अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। आगे गया तो क्या देखता है? एक पक्षी जिसके पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ है। पक्षी उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते आकर उसने मरे हुए कुत्ते का मांस नोचा और चले गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। पक्षी के पंख पर राम और कृष्ण लिखा है, पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा है, और ये मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा। फिर देखा एक हाथी के 2 मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी लीला है? और आगे गया, उसने देखा एक बड़ा सारा पत्थर ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, एक छोटे से घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक देता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसी लीला है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे विनती करी, आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य अर्जुन? अर्जुन ने कहा, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। अभी तक मैंने देखा था गाय जिस बछिया को जन्म देती थी वो बछिया गाय का दूध पीती थी, परंतु आज मैंने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय ने बछिया का दूध पिया।
फिर मैंने देखा एक पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है, उड़ते हुए आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चले गया। फिर मैंने देखा हाथी के दो मुंह है, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय बच्चिया को जन्म दे रही है और बच्चिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। बदल अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। यह कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवादिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूटना, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया।
विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मैं मनीष कुमार पवार, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। धार का निवासी हूं। आप कहते हैं कि कोई विद्या नहीं जानता, परंतु गुरुजी शिव महापुराण में वो विद्या है जो सब कुछ कर देती है। गुरुदेव, विश्वास को दृढ़ करना कोई शिव पुराण से सीखे। गुरुजी 2022 में मेरी पत्नी रानू गर्भ से थी। हमने इंदौर की महिला विशेषज्ञ से निर्देश अनुसार टारगेट सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, ये लगी हुई है। उस रिपोर्ट में आधार पर डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है, इस बच्चे की नाक नहीं बनी है और आंख के आसपास का क्षेत्र नहीं बना है। यह बच्चा विक्षिप्त है। इस बच्चे को तुम्हें तत्काल ऑपरेशन कराकर निकलवा देना चाहिए। अब क्या करा जाए? आखिरी में यह सुनने के बाद हम लोग घर आ गए। मेरी सासू जी ने भी पत्नी को एक ही बात कही, तो चिंता मत कर, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दे। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करें। बाबा ने, हमने दूसरी बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इसका इतना फेस, नाक, आंख के पास की जगह नहीं बनी है, यह बच्चा विक्षिप्त है, इसको निकलवा दो। फिर भी शिव जी पर भरोसा करा गुरुदेव। तब शंकर भगवान पर भरोसा कर कर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करी। रोज मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो। 15 नवंबर 2022 को सुबह 9:42 पर बरमंडल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, सारी रिपोर्ट जितनी भी थी इसमें लगी है, सब रिपोर्ट में बच्चे की नाक नहीं है, आगे का फेस नहीं है, पर जब बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा पूर्ण हुआ और बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो में लगा रहा हूं, जिसका फोटो मैंने लगाया है। गुरुदेव, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और वो बच्चा, उसका नाक भी बनी, उसका फेस भी बना और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आप आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे। बच्चा आया है क्या साथ में? अच्छा, बाहर है क्या? ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका किया गया एक नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दिल से जपा है, दिल से कहा है, तो उसने दिल से सुना है, दिल से सुना। करो भजन उसका। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या? विचारणी हो रही। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास की कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था, गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा, ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों भर। तो कहे, गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा, भले ना आए,
पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती है, बहुत। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो, भक्ति को करना प्रारंभ कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खेती छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तुम कुछ मत छोड़ो, तुम तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे, हम तो 2 बार रोटी खाते हैं, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ, मना थोड़ी ना, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो, और जब ये चित्त, ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, देह में बीमारी होगी तो उसका कोई ना कोई इलाज जरूर है। शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज हो सकता है। शरीर में कोई रोग लग गया, देह में कोई रोग लग गया, शरीर में कोई रोग बीमारी आ गई तो उसका इलाज हो सकता है। पर मन में अगर कोई रोग लग जाता है, मन में कहीं ईर्ष्या, कहीं मन के अंदर कोई रोग लग गया तो उसकी कोई बीमारी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका यदि कोई इलाज है तो केवल शिव महापुराण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, यही उसका इलाज है, उसके सिवाय उसका कोई इलाज नहीं है। शरीर के रोग को औषधि से मिटाया जा सकता है, पर जो मन का रोग है, कहीं हमारे भीतर अहम, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये जो अंदर समा गया है, इसको मिटाने के लिए कोई दूसरी औषधि नहीं है, केवल भगवान का नाम है, केवल परमात्मा का नाम है। केवल एक औषधि है, वो भगवत भजन है, भगवत कीर्तन है। हमारे भीतर का कोई भाव देवरिदेव महादेव के चरणों में होगा, इसलिए ये पावन कथा आप और हमको सुनने को मिली है। कुछ कृपा, कुछ उदारता, कुछ दया उस परमात्मा की होती है, तब सत्संग मिल पाता। पत्नी, बच्चे, भोजन, घर, पानी, पत्नी, बच्चे, भोजन, पानी, घर, ये तुम्हारे जितने जन्म होंगे, 84 लाख योनियां हम जो लेंगे, जितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, प्रत्येक योनि में हमको ये सब कुछ मिलेगा। हर जन्म में हमें बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में हमें पति भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पत्नी भी मिलेगी, हर जन्म में हमें भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पीने को पानी भी मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। शिव कथा केवल ये मनुष्य की देह के लिए, मानव के शरीर के लिए। और जब एक बार हम देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लेते हैं, एक बार हम भगवान का भजन कर लेते हैं, एक बार हम शिव भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर हम व्यर्थ के विचारों में नहीं फंसते। औषधि से, दवाई से शरीर के रोग को ठीक करने का हम विचार करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं। उसी तरह मन में जब काम जागे, लोभ जागे, आसक्ति जागे, वासना जागे, तृष्णा जागे, तब प्रयास करें कि हम भक्ति की ओर अग्रणी हों। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव, जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए, जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ, जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा, बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी, वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया, पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन
उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा, सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत, जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। माँ अब वो कहां ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था, वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी। फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूं। गुरुजी, आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। इलाज करवाया, डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ौदा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी, और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे। गुरुदेव फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंद केश्वर महादेव के